हेलो फ्रेंड्स। आपकी आवाज़ ही आपका जादू है। यानी हमारी आवाज़ एक जादू है। और सोचने की बात है, सोचने की बात यह है कि ये आवाज़ का जादू सिर्फ हमें ही मिला है, यानी कि इंसानों को ही मिला है, किसी और जीव को ये आवाज़ नहीं मिली है। क्योंकि इंसान के रूप में जब भी उस ईश्वर ने अवतार लिया है, वो इसलिए ताकि वो अपनी आवाज़ से, अपने इस आवाज़ के जादू से प्रेम का संदेश दुनिया को दे सके। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जिम्मेदारी हम पर आ गई। लेकिन अफसोस कि हमने कई तरह की बोलियां सीख ली, मगर हम उस बोली में अपनी आवाज़ के जादू को समझ नहीं पाए। हम किसी और को भी इस आवाज़ के जादू को समझा नहीं सके। ये आवाज़ का जादू यानी कि हमारी जुबान यानी हमारी बोली बहुत सारी समस्याओं की जड़ भी है, तो बहुत सारी खुशियों की वजह भी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम लोगों पर अपनी आवाज़ से प्रभाव छोड़ सकें या लोग हमें छोड़ सकें। ऐसा अक्सर होता है कि जब लोग लोगों से बात करते हैं तो वो अपने हिसाब से बात करते हैं। इस बोलने से बेहतर है मौन रहना। मौन रहने में हम कम से कम न बोलकर न लोगों का दिल दुखाते हैं और न लोगों को खुश करने की बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही बातों में प्रभाव है। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम ईश्वर से वादा करके आते हैं, और जब इंसान का जन्म मिलता है तो हम वो वादा भूल जाते हैं और फिर हम लोगों से अपने हिसाब से बात करते हैं, अपनी इच्छा से बात करते हैं, अपने मूड से बात करते हैं। यानी हमारा मूड आज है सही तो हम लोगों से सही तरह से पेश आते हैं, और अगर आज हमारा मन सही नहीं है तो हम लोगों से भी सही तरह से पेश नहीं आते हैं। यानी कि हम अपने हिसाब से लोगों से बात करते हैं, जबकि हमें लोगों के हिसाब से लोगों से बात करनी चाहिए। अगर हम लोगों के साथ लोगों के हिसाब से बात नहीं कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि हम मौन रहें, और मौन रहकर हम अपनी आवाज़ का जादू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मौन रहकर भी बातों को समझाया जा सकता है, मौन रहकर भी लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। यहाँ एक छोटा सा किस्सा है। एक बार एक इंसान नदी के किनारे एक कांटा लेकर मछलियों को पकड़ने के लिए वहां खड़ा था। बहुत देर तक उसने अपना कांटा उस पानी में रखा, मगर बहुत सारी मछलियां वहां होने के बावजूद उस कांटे में कोई नहीं फंसी, और उसे लगा कि शायद कोई मछली है ही नहीं। लेकिन जैसे उसने थोड़ा सा नीचे झुककर देखा तो उसे वहां पर काफी सारी मछलियां दिखाई दी। बहुत देर खड़े रहने के बाद भी एक भी मछली उसके कांटे में नहीं फंसी। तब पास में से एक राहगीर से जाते हुए उसने पूछा कि इसका क्या राज है। तब राहगीर ने उसे बताया कि इस गांव में, इस नदी के किनारे पर कुछ दिन पहले एक संत आए थे, एक महाराज आए थे, और उन्होंने इन मछलियों से बातचीत करके इन मछलियों को इतना अच्छा प्रवचन दिया कि उन्हें मौन रहने की ताकत समझा दी। और वो मौन रहने की ताकत को समझकर आज ये मछलियां अपना मुंह भी नहीं खोल रही, क्योंकि अब मछलियों को समझ में आ गया है कि जब मुंह ही नहीं खोलेंगे तो फंसेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, जब मौन रहने की ताकत वो जल में रहने वाली मछलियां समझ सकती हैं, तो क्या हम इस मौन की ताकत को हम नहीं समझ सकते? जब मुंह नहीं खोलेंगे तो हम फंसेंगे नहीं। यानी मौन रहकर हम काफी सारी परेशानियों से बच सकते हैं, मौन रहकर हम काफी सारी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो सकते हैं, मौन रहकर हम काफी चीजों को लोगों से समझ भी सकते हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं। मौन में बहुत बड़ी ताकत है। मौन का मतलब अपने अंदर के बेबाक विचारों पर कंट्रोल करना, जगह जगह पर, हर जगह पर अपने विचारों को यूं ही व्यक्त न करना, अपने शब्दों को बचा के रखना और जरूरत पड़ने पर उनका सही तोल के पूरी तरह से उनका इस्तेमाल करना, ताकि हम लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ सके। तो आइए आज हम एक संकल्प लेते हैं, और वो संकल्प इस बात का है कि हमने कई तरह की बोलियां सीखी और हम उन बोलियों से एक बात बोलना सीख गए, और वो बात बहुत बुरी है, और वो है दूसरों की आलोचना करना, जो हमने अनजाने में सीख ली है। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, उसके बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, तो वो उसकी आलोचना होती है, जो कि इस दुनिया में एक सबसे बड़ा पाप है। वो हमें नहीं करना चाहिए। तो आज हम एक संकल्प लेंगे कि यदि हमें किसी से कोई बात करनी है, उसके बारे में किसी तरह की कोई शंका है, कोई समाधान चाहते हैं, तो वो बात हमें उसी व्यक्ति से करनी चाहिए जिससे हमें वो शिकायत है, ताकि वो हमारी बात डायरेक्ट उस तक पहुंच जाए, किसी और तक ना पहुंचे।
किसी और के पास पहुंचने से उस बात का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, बल्कि वो बात लंबी ही होती चली जाती है और उसका कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो आज हम एक संकल्प लेंगे कि हम जिस व्यक्ति से जो बात करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के साथ जो हमारी समस्या है, हम उसी व्यक्ति के साथ डायरेक्ट बैठकर उस बात को सॉल्व करेंगे। राइट? थैंक यू दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सच्ची हंसी से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं राकेश शितलानी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।